गोबर सिंह, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और बिलार सिंह, जो तुमने भांड का सहारा लिया, अगर तुम मर्द होते तो तुम मेरे सामने अकेले आते, हम तुमको टांग पे टांग रख करके फाड़ देते। और गोबर सिंह, तुम निसंतान मर जाओगे, तुम्हें कभी संतान नहीं होगा। अच्छा। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। देखिए दोस्तों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसा जो है सो महेश पांडे के द्वारा पवन सिंह के बारे में बोला गया है। दोस्तों आप सभी ने एक कहावत तो अच्छे से सुना होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल है दोस्तों महेश पांडे का। आप सभी को बता दें कि महेश पांडे के साथ में जो कुछ भी हुआ, ये सब अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि महेश पांडे के साथ में क्या क्या नहीं हुआ दोस्तों। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार, जो विवाद की जड़ थे, दोनों कलाकार, वो आपस में एक हो चुके हैं दोस्तों। विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री से खत्म हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी का माहौल है, सब खुशी से झूम रहे हैं दोस्तों। और एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये चीज़ जो है सो महेश पांडे को कहीं ना कहीं अब हजम नहीं हो रहा है। महेश पांडे को देखा नहीं जा रहा है कि कैसे खेसारी और पवन जो है सो एक हो चुके हैं, जिसको अलग करने के लिए हमने सालों से मेहनत किया, सालों से हम विवाद करवाते आए, सालों से दोनों को भड़काते आए और विवाद करवा करवा कर दोनों को लड़वाने का काम करते थे। आज दोनों कैसे एक हो चुके हैं, हमने कुछ दिन वीडियो बनाना बंद कर दिया और दोनों कलाकार जो है सो एक हो चुके हैं। इसको दोस्तों हजम नहीं हो रहा है। और अब जो है सो आ करके सोशल मीडिया पे पवन सिंह जी के बारे में पता नहीं क्या क्या उल जलूल बातें कर रहा है दोस्तों। और आप सभी को बता दें कि पवन सिंह को कह रहा है कि ये निसंतान मर जाएगा, इसको कभी संतान नहीं होगा। और विशाल सिंह को कह रहा है बिलार सिंह, और पवन सिंह को कह रहा है गोबर सिंह। कहीं ना कहीं दोस्तों सबको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में क्या बोल रहा है। देखिए आप सभी को बता दें कि पूरी जनता को सब में अब समझ में आ चुका है, सब जनता जो है सो जान चुकी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन खेसारी मिल करके लोगों को सी बना रहे हैं, जनता को सी बनाए हैं, अपने फैंस को सी बनाए हैं, जो उनके यूट्यूबर हैं उनको सी बनाया है। तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो इंजीनियर बनने लायक होता है वही इंजीनियर बन पाता है, जो मास्टर बनने के लायक होता है वही मास्टर बन पाता है, जो पायलट बनने के लायक होता है वही पायलट बन पाता है, और जो सी बनने के लायक होता है वही सी बन पाता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, हमारी बातों को आप समझ गए होंगे कि जो सी बनने के लायक होता है उसी को सी बनाया जा सकता है दोस्तों। जो सी अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको पवन खेसारी मिल कर दोनों ने सी बना दिया है, तो तुम सी हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब आप सभी को बता दें कि अब महेश पांडे को ये बात जो है सो हजम नहीं हो रहा है कि कैसे पवन और खेसारी दोनों एक हो चुके हैं। देखिए विशाल सिंह ने जो कुछ भी किया महेश पांडे के साथ में, मैं इस चीज़ को तो सही नहीं मानता हूँ, ये तरीका गलत था महेश पांडे के साथ में। लेकिन अब जैसी बातें जैसे हरकतें कर रहा है ये, इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो विशाल सिंह ने किया इसके साथ में बहुत ही अच्छा किया। अगर तुम सही हो, तुम्हारे साथ में अगर गलत हुआ है, हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, तुम कानूनी कार्रवाई करो, लीगल एक्शन लो। लेकिन लीगल एक्शन नहीं लेगा दोस्तों। पता है क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये खुद ठरकी है। ये ठरकपन करने के लिए उस होटल में गया था जहाँ पे ये पकड़ा गया, ठीक है। और पकड़ा जाने के बाद में इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी आपको अच्छे से पता है दोस्तों। ये खुद ठरकी है, तो पुलिस के सामने में जा करके क्या बोलेगा कि साहब हमें न्याय दिला दीजिए, हम वहाँ ठरकपन करने गए थे, हम पकड़ा गए, पकड़ के हमको ऐसे ऐसे किया। नहीं कर सकता है ना। पुलिस देगा दो रैप्टा खींच के इसको ही भगा देगा। चल ठरकी कहाँ का, कि खुद ठरकी करने आता है होटल में और आता है हमारे पास में न्याय के लिए। ये एक नंबर का खुद ठरकी है, इसलिए लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। भाई भाव भाव करोगे, जिस तरीके से ये भाव भाव करने का शुरू कर दिया है और फिर से विवाद और फिर से गंदगी करने का काम कर दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिर से आके गंद फैलाने का काम कर रहा है, या फिर से देखिएगा। अब तो हमें लगता है कि पहले एक पवन सिंह के टीम के टारगेट पे था, अब खेसारी लाल यादव के टारगेट पे भी ये चढ़ जाएगा। और दोनों कलाकार मिल करके ना इसका वो हाल करेंगे, वो और उनके फैंस मिल करके इसका वो हाल करने वाला है, ये कहीं का नहीं रह जाएगा दोस्तों। आप सभी को बता दें, अभी इसकी बातों पे बिल्कुल मत जाइए ये, और अच्छी चीज़ों को बस वो कीजिए। और अच्छा माहौल भोजपुरी इंडस्ट्री में बना हुआ है, इसको बरकरार रखिए। और मैं यही कहना चाहूँगा पवन खेसारी जी से कि आप सभी बिल्कुल भी इसकी बातों में मत आइएगा। और उनके जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप इसकी बात में बिल्कुल भी मत आइएगा। अब जो है सो भोजपुरी इंडस्ट्री एक अच्छी दिशा में जा रही है, तो इसको जाने दीजिए। एक अच्छा माहौल है, बना रहने दीजिए। इसके माहौल बिगाड़ने के चक्कर में आप सभी मत बिगड़िएगा दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।